नमस्कार, राधे राधे। चलिए, 13 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। आप सभी जो है बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है निरंतर कर रहे होंगे, ये ऐसी मेरी उम्मीद है। अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है कि अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित किया जाए। दूसरों को जो है बार बार गलत बोलने से, या तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से मैं मेहनत नहीं कर पाया, या उस दिन ऐसा हो गया था इसलिए मैं नहीं कर पाया, या मेरी मेहनत में मतलब हमारी कमियां जो है हम दूसरे पे आरोपित कर देते हैं, और हमारी एक्चुअल में गलती जो होती है, हम अंदर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम दूसरे पे ब्लेम करते जाते हैं। पर आपका सही तरीका ये होगा कि आप जो है अपने कर्म से, आपकी कोशिश आप करते जाएं, आपका कर्म करते जाएं, उससे जो है आपका समय जो है सही आएगा। और अपनी जो कर्म है वो दूसरे को दिखाने का एक ही तरीका है कि मेहनत करें, मुंह से कुछ ना बोलें, जुबान से कुछ ना बोलें, और अपना कर्म जो है अच्छे तरीके से करते जाएं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है? WTA क्या है भाई? WTA व्यूमेन टेनिस एसोसिएशन, महिला टेनिस संघ द्वारा जो है 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है सेरेना विलियम्स, फिर दूसरा है अरियाना सबलेंका, फिर तीसरा ऑप्शन है नाओमी ओसाका, फिर चौथा ऑप्शन है कोको गॉफ। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है अरियाना सबलेंका जो है, ये WTA जो है भैया महिला टेनिस संघ की जो है 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुकी हैं। ये भाई कहाँ की हैं? बेलारूस की। कहाँ की हैं? ये बेलारूस की से संबंधित है इनका। ये जो है भाई, ये कब जीता है? बेलारूस देश से संबंधित है। 2024 के लिए महिला टेनिस संघ को प्लेयर ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2024 का वो सर्वलेंका को चुना गया है। यह पहली बार है जब आर्याना सर्वलेंका को WTA का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि महिला टेनिस संघ की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना जो है भाई 1973 में इसकी स्थापना की गई। दिग्गज अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने जो है ये जीती थी। ये पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, और पहली बार किसने जीता था? ये जीता था बिली जीन किंग, जो भाई कहाँ की थी? अमेरिकी। ये अमेरिका USA की संबंधित थी। अमेरिका में सबसे पहला ये खिताब जीता गया था। WTA महिला टेनिस पेशेवर खिलाड़ियों की विश्व शासीय संस्था है। ये आप सभी जानते हैं कि ये टेनिस से संबंधित है। विश्व में जो है भाई महिलाओं का टेनिस जो होता है ये इसको संभालता है, और कहीं ना कहीं जो है उसका नियंत्रण और कार्यपालक जो है ये यही, इसी को हम बोलेंगे WTA, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? महिला टेनिस संघ। जो अब इस बार किसने जीता है? ये जीता है आर्याना सबलेका, जो कहाँ से संबंधित है? बेलारूस से संबंधित है। अब देखिए, ये जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। सेरेना सेरेना जो है USA की है, अमेरिका की है, इन्होंने संन्यास ले रखा है। और ये जो है नाओमी ओसाका जो है वो जापान से संबंधित है, और ये जो है USA से संबंधित है। इसको आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के जो है अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने बोर्ड का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है देवजीत सैकिया, फिर दूसरा है जय शाह, फिर तीसरा है जाजिंक नायक, फिर तीसरा चौथा ऑप्शन है समी सिल्वा। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? किसी को आंसर पता है तो बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है देवजीत सैकिया जो है भाई, इनको कार्यवाहक सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। वो भी किसका? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का, BCCI का जो है इनको कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? देवजीत सैकिया। आगे देखेंगे, देखिए इसकी स्थापना हम BCCI की स्थापना जो है 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई इसका मुख्यालय है, और अध्यक्ष जो है देवजीत सैकिया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है इसने अध्यक्ष रोजर, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? रोजर बिन्नी ने जो है देवजीत सैकिया, ठीक है, को जो कार्यवाहक सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो इससे हमको एक और चीज पता चलती है कि इसके अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? रोजर बिन्नी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अध्यक्ष याद रखें, कार्यवाहक सचिव जो है अभी हमने नियुक्त कर ली है। वे जय शाह के स्थान लेंगे। जो जय शाह थे उनका स्थान लेने वाले हैं, क्योंकि जय शाह ने जो है, जय शाह ICC के अध्यक्ष बन चुके हैं। जय शाह इसको छोड़ चुके हैं। BCCI के जो है भाई, इन्होंने ये सचिव थे, अब ये सचिव का पद छोड़कर BCCI का अब ये ICC के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन भाई? जय शाह। सॉरी,
जयशा किसके अध्यक्ष बन गए हैं? आईसीसी के। और इसी की जगह पर भाई इन्होंने अपना स्थान लिया है देवजीत शैक्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं, और ये जो है आजिक्य नायक जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कौन? आजिक्य नायक। और शमी सिल्वा जो है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो एशियाई क्रिकेट जो होता है उसके महासंघ के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। हम परसों ही पढ़ के आए हैं सनी सिल्वा, शमी सिल्वा, इन्होंने ये अभी ये पद को प्राप्त इन्होंने किया है। तीसरा क्वेश्चन है यूनिसेफ दिवस 2024 जो है कब मनाया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने है 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर। और इसका जो आंसर है आपको दिखाई दे रहा होगा 11 दिसंबर। क्या भाई यूनिसेफ दिवस 2024 जो है भाई हम कब मना रहे हैं? 11 दिसंबर को हम इसका जो है मना रहे हैं। यूनिसेफ ने जो है ये आइकॉन बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेशनल ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का हमारे भारत का वो है करीना कपूर, आप सभी को पता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये इसमें नहीं लिख रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये हम 2024 में जो इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं वो 78वीं वर्षगांठ अभी हम मना रहे हैं। मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में या यूएसए में, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। कार्यकारी निर्देशक जो है कैथरीन रसेल जो है इसके कार्यकारी निर्देशक हैं। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी, इसलिए यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध को से प्रभावित जो बच्चे थे और जो महिलाएं थी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें महिलाओं और बच्चों की स्थिति देखते हुए यूनिसेफ की जो है स्थापना की गई थी। कब की थी? 1946 में। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? और इसका जो आंसर है उसका नाम क्या है? सतीश करुणाकरण। क्या नाम है? सतीश जी जो है ये हैं भाई, इन्होंने 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 जो है वो खिताब जीता है BWF सुपर किंग में। चलिए आगे देखेंगे, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश करुणाकर जो है BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन का पुरुषों का एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, ये भाई 3 से 8 दिसंबर 2024 तक गुवाहाटी असम में ये आयोजित की गई थी। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा ने 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है? ये आपसे पूछा गया है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला कर्नाटक, फिर है उड़ीसा, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल। और इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। क्या है इसका आंसर? कर्नाटक। दिसंबर 2024 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा ने 92 वर्ष की जो है आयु में उनका निधन हो गया है। 11 अक्टूबर 1999 में 20 मई 2004 तक जो है कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कार्यकाल आपके सामने लिखा हुआ है। ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के। साथ ही 6 दिसंबर 2004 में 8 मार्च 2008 तक जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं। तो इनका निधन जो हो चुका है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका नाम क्या है भाई? उनका जो नाम है SM कृष्णा। इसको अच्छे से याद रखें। आगे देखेंगे, अब देखिए कर्नाटक से संबंधित हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी बेंगलुरु और इसके मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया। राज्यपाल का नाम क्या है? धावर चंद्र गहलोत। और नेशनल पार्क कौन से हैं? अंशी, कुंद्रेमुख, नागर हॉल और वन्नर घट्टा जो है यहाँ पर नेशनल पार्क है। आगे देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम जो है वो बदल कर क्या कर दिया है? बेंगलुरु दक्षिण। अब आगे देखेंगे, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो यहीं पे स्थापित है। 1507 इसकी ऊंचाई है, लंबाई है। चलिए, निजी नौकरियों में 50 से 75 कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश भी यहीं पर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 75% तक जो है कन्नड़ लोग ही वहाँ की सरकारी जो है सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। और भाई
सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूवीए का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 जो है बेंगलुरु में जो है ये 6वां मतलब 6वां संस्करण इसका संपन्न हुआ है। चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे 6वां क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 15 दिसंबर, 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और इसका जो आंसर है वो है 11 दिसंबर। कब मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस? ये हमने मनाया है 11 दिसंबर को ये मनाया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पर्वतों को महत्व देने या महत्व समझाने के लिए ये दिवस का जो है संरक्षण किया और इसको बचाने के लिए ये दिवस मनाया गया। मतलब पर्वतों के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए 2003 से ही हमने 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाना शुरू कर दिया था। पर्वत न केवल जलवायु संतुलन बनाए रखने में और बल्कि वनस्पति, जलीय संसाधन और जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण स्रोत भी शामिल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्वायरमेंट जो है उसको पुष्ट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ग्रीनरी हो गई, पर्वत हो गए, वृक्ष हो गए, वनस्पति हो गई, तो ये सब चीजें जो है संयुक्त रूप से इसमें सम्मिलित है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 का विषय क्या है वो हम देखते हैं। सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन, युवा और उसमें उससे आगे। ठीक है, तो ये जो है इसका 2024 का थीम था। आगे देखेंगे कुछ दिवस है जो हम देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस भी मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूनेस्को की हेरिटेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। अवध सहायेश्वर मंदिर, फिर दूसरा है बीजेपी पीसीआई परियोजना, फिर है मुइद्दम, फिर है बोथ ए एंड बी। मतलब ए और दो भी सही हो सकते हैं और इसका आंसर ये डी वाला ही है। तो इसका मतलब है पहला और दूसरा इसका आंसर दोनों ही सही है। तो यूनेस्को में हेरिटेज पुरस्कार जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? इन दो लोगों को सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? इन दो स्थलों को सम्मानित किया गया है, उसका नाम है, ये तमिलनाडु में है और ये महाराष्ट्र में है। ये परियोजना महाराष्ट्र में और ये मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे, ये देखिए मंदिर का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, दो भारतीय विरासत संरक्षण परियोजनाएं तमिलनाडु की थुक्काची में स्थित अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना और दूसरा जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित बीजेपी सीआई संरक्षण परियोजना में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशियाई प्रशांत पुरस्कार 2024 इसमें जीते गए। देखिए, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। यह पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विरासत मूल्यों के संरचनाओं और इमारतों की बहाल करने, संरक्षित करने एवं बदलावों के लिए जो है मान्यता दी जाती है। ठीक है, इनको संरक्षित किया गया है, उनको मान्यता दी गई है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तमिलनाडु का ये मंदिर है और दूसरा जो है एक परियोजना है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र में लागू है। आगे देखेंगे, यूनेस्को की जो है भाई स्थापना वो हुई 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। उसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष जो है आर्दे अजोले जो है इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन, भारत का पहला हाइपरलूप टेक्सटिंग टैक्स किस संस्थान ने विकसित किया है? और इसका जो आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने ये किया है। ये जो है एक ट्यूब के अंदर वैक्यूम में चलने वाली एक ट्रेन होगी जो आपके सामने ये प्रस्तुत है। भारत का पहला हाइपरलूप टेक्सटिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनाया गया है और इसकी लंबाई जो है 410 मीटर इसकी लंबाई है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलेगी। ये वैक्यूम निर्वात में चलने वाली होगी। यह टेस्ट या इस टेस्ट ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अब लंबे ट्रैक पर
600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हाइपर लूप का जो है टेस्ट किया जाएगा। दुनिया में सबसे पहले हाइपर लूप का विचार 2012 में एलन मस्क आप सभी जानते हैं, इनके द्वारा जो है इसका विचार किया गया था 2012 में। चलिए अब नवा क्वेश्चन है, अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, सरदार पटेल, फिर है महात्मा गांधी, फिर है बी आर अम्बेडकर, फिर है भाई लाल बहादुर शास्त्री, और इसका जो आंसर है वो है महात्मा गांधी। चलिए, नेब्रास्का के गवर्नर जिम प्लेन में स्टेट कैपिटल ने में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की जो है स्मरण दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया। 6 दिसंबर को जो है ये स्मरण दिवस, किसके स्मरण दिवस? महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के जो है उस दिवस के रूप में इनको घोषित कर दिया गया है। इसको अच्छे से याद रखें, 6 दिसंबर अच्छे से याद रखें, 6 दिसंबर को महात्मा गांधी जी का स्मरण दिवस मनाया गया। यह भारतीय वाणिज्य दूतावास के सिएटल क्षेत्राकार जो है तहत स्टेट कैपिटल में गांधी जी की है प्रतिमा स्थापित की गई। कहाँ पर भाई? अमेरिका। आगे देखेंगे, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला भी ठीक नहीं है, तो मेरा गला दुख रहा है, कभी कभी बीच में दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा सा देख लें। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, किस पड़ोसी देश ने चीन में BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, और इसका जो आंसर है वो है नेपाल। क्या आंसर है? नेपाल। जो है भाई चीन और जो है नेपाल ने BRI फ्रेमवर्क पर जो है समझौता किया है, इसको अच्छे से याद रखें। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति जी जो है रामचंद्र पौडेल जो है इसके राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जो है KP शर्मा ओली इसके प्रधानमंत्री हैं। नेपाल और चीन के बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए निष्पादन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेमवर्क एक मेगा कनेक्टिविटी परियोजना है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ेगी। जो भाई ये परियोजना नेपाल और चीन के बीच में चलाई जा रही है। नेपाल और चीन ने 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 2017 में, ये अच्छे से याद रखें, अच्छा पॉइंट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? नेपाल और चीन ने 2017 में। आगे देखेंगे, बस ये 10वां क्वेश्चन हो चुका है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।